आज हम अपने अडेनियम पर इस फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे। ये देखिए आप, ये फंगीसाइड है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंगीसाइड है और इसका स्प्रे करेंगे। ये सिर्फ स्प्रे ही किया जाता है और ग्रोथ को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा और बहुत ही सेफ रखेगा आपके अडेनियम को अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। बारिशों का टाइम चल रहा है। इस टाइम पे अडेनियम की बहुत अधिक केयर करनी पड़ती है और रोज़ाना अडेनियम को चेक करते रहें और इसके रूट और कोडेस को देखते रहें कि कहीं हमारे अडेनियम रूट रोट तो नहीं हो रहे हैं। और उसकी पहचान आपको बताता हूँ कि अडेनियम के जो लीव्स हैं वो नीचे लटक जाते हैं और उनकी ब्रांचें भी नीचे लटक जाती हैं। इस तरीके से आप अडेनियम को रोज़ चेक करते रहें और इस तरीके से कोडेस को भी दबाकर देखते रहें, क्योंकि अधिक बारिश होने से क्या होता है कि नीचे ऊपर से तो आपको ये सूखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे से पानी इसमें रहता है और एक्स्ट्रा पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से रूट रोट होने लगता है। इसका पता काफ़ी बाद में चलता है, जब अडेनियम अच्छा खासा नीचे से गलने लगता है और तब जाके वो उसके लीव्स वगैरह जो हैं वो झुकना शुरू कर देते हैं। जब अडेनियम अपनी खुराक लेना बंद कर देता है और उसके रूट जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, इस वजह से ऐसा लगने लगता है कि हमारा अडेनियम जो है वो शॉर्ट में चला गया है, यानी रूट रोट हो गया है। जब इसके लीफ झुकने लगे या इसकी ब्रांचें झुकने लगे या कोडेस, ये पीलापन आ जाता है, यहाँ से इस तरीके से पीले पड़ जाते हैं ये कोडेस, और इस वजह से पता चल जाता है कि अडेनियम रूट रोट होने जा रहा है। और ऐसे में एक काम और करें कि आप अपने अडेनियम को रिपोर्ट ना करें। अगर रिपोर्ट करेंगे तो वो शॉर्ट में चला जाता है, वो भी यानी खुराक अपनी लेता नहीं, ना वो पानी लेगा, क्योंकि जब वो उसमें हवा लग जाती है उसके रूट में तो वो कुछ दिन तक खुराक लेना बंद कर देता है। इस वजह से उस अडेनियम को आप रिपोर्ट ही ना करें। अगर रिपोर्ट करना ही है तो आप उसको रिपोर्ट करने के बाद में शेड में रखें और हल्की सी नमी रखें बस पोट के अंदर, यानी पहले से हल्की सी सॉइल में नमी को बना लें स्प्रे बोतल से और उसमें उसको रिपोर्ट कर दें और शेड के अंदर रखा रहने दें 10-15 दिन तक, जब तक उसकी नई ग्रोथ निकलना शुरू ना कर दे। तो साथियों, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अडेनियम की जो रिपोर्टिंग है इस टाइम पे वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। और एक काम और है कि इसमें किसी किस्म की प्रूनिंग भी नहीं करनी है। कोई ब्रांच ना काटें, कोई पत्ता जो है ये पत्ता भी ना तोड़ें। ये पत्ता भी तोड़ेंगे तो यहाँ से जो है वो बारिश के टाइम पे यहाँ से भी फंगस लग जाती है, पत्ते से भी ले लेता है फंगस। क्योंकि इसको अगर नाखून लगा दिया है आपने, ज़रा सा नाखून भी मार दिया है तो वहाँ से भी फंगस फ़ौरन पकड़ लेगा। उसकी वजह यह है कि मौसम में नमी है, मौसम में नमी है और मौसम में वही बात है जो जैसे बारिश के टाइम पे होती है, तो ये ऊपर से भी काफ़ी मॉइस्चर लेता है अडेनियम अपने लीव्स के ज़रिए, अपनी ब्रांचों के ज़रिए। हवा में जो मॉइस्चर है वो वहाँ से भी खुराक को लेता रहता है। ऊपर से कहीं से इसके अंदर ज़रा सा भी कट लग गया या नाखून लग गया या रिपोर्ट करते टाइम आपका कहीं से छिल गया तो फ़ौरन ऐसे अडेनियम को फंगीसाइड लगाकर और उसको रखें थोड़ी देर के लिए। जब वो अच्छी तरीके से सूख जाए तब उसको रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करने के बाद में साथियों उसको शेड में ही रखना है जब तक वो नई ग्रोथ लेना शुरू ना कर दे। तो बारिशें अभी शुरू हुई हैं और ऐसे में अडेनियम के रूट जो हैं वो चलने लगते हैं और तेज़ी के साथ चलने लगते हैं, लेकिन अभी इतनी तेज़ी से नहीं चल रहे हैं जितना अडेनियम को ज़रूरत होती है कि पूरे पोट में रूट भर जाएं। कि ऐसे में कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है जब तक रूट तेज़ी से ना भागने लगे और मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, जब आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र दें। बस अब 2-4 दिन ही रुक जाएं और 2-4 दिन में मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और उसके बाद में आप इसके अंदर जो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालें। यानी फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जब पड़ेंगे तो पौधे की रूट बहुत तेज़ी से भागेंगे और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जब फर्टिलाइज़र दें जब मौसम बिल्कुल हल्का सा ठंडा होने लगे, और उस टाइम पे अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके अडेनियम को बहुत अधिक फ़ायदा होगा और बहुत तेज़ी से ग्रोथ शुरू होगी और कोडेस भी काफ़ी मोटा हो जाएगा। और अगर इस टाइम पे दे देंगे तो अभी क्या होता है कि मौसम इस टाइम पे तो थोड़ा सुबह में ठंडा लगता है, दोपहर के बाद तक धूप बहुत चिलचिला के निकलने लगती है और उस बेस पे गर्मी और सर्दी का जो माहौल बन जाता है तो अडेनियम के रूट जो हैं वो उसमें उमस पैदा हो जाती है, यानी जैसे उबल जाती है कोई चीज़, उबलने के बाद में वो चीज़ एक तरीके से गल जाती है।
तो इसी तरीके से इसके रूट भी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने से इस टाइम पे, यानी बारिश हुई और बारिश के फ़ौरन बाद धूप निकल आई, तो एकदम से आपके जो पानी है वो उबलने लगेगा और रूट को गलाने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए जब ही इसके अंदर फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होता है रासायनिक वो काफ़ी गर्म होता है, वो वैसे ही रूट को गर्म कर देता है एकदम से, और ऊपर से जब पानी गर्म हो जाता है तो उससे रूट बिल्कुल फ़ौरन गल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस टाइम पे अभी 2-4 दिन फर्टिलाइज़र न दें। जब देख लें कि आप टेम्परेचर अच्छा खासा ठंडा हो रहा है तो और बारिश होने वाली है, यानी बारिश का अंदाज़ा आपको लगे कि आज बारिश ज़रूर होगी, तो उस पीरियड में आप फर्टिलाइज़र एडेनियम के चारों साइड 4-4, 6-6 दाने DAP के डाल दें, या आपके पास ह्यूमिक एसिड हो। ह्यूमिक एसिड तो खैर नहीं डालनी चाहिए बरसात में, क्योंकि ज़्यादा तेज़ जब बारिश होगी तो ह्यूमिक एसिड सारी नीचे से निकल जाएगी, और जो DAP है वो ग्रेवेल्स में होती है, तो वो धीरे धीरे घुलती है और धीरे धीरे घुल के रूटों को मिलती रहती है, तो वो नीचे से बहुत कम निकलती है। और एक काम करना है कि एडेनियम जब भी बारिश रुके और आपका पोट सूख जाए तो उसकी गुड़ाई ज़रूर करें, यानी DAP या रासायनिक कोई भी खाद डालने के बाद में वो एक नीचे से एक परत जम जाती है, वो बहुत नुकसान करती है रूट को और पूरे प्लांट को नुकसान करती है। उससे रूट भोजन लेना बंद कर देते हैं और एडेनियम फिर शॉर्ट में चला जाता है, एडेनियम की ग्रोथ रुक जाती है और एडेनियम ख़राब होने लगता है। आप ज़्यादा रासायनिक जब फर्टिलाइज़र देंगे तो ऊपर ये हिस्सा जो होता है इसमें नीचे पिघल के जब जाता है तो नीचे एक परत जम जाती है जो बिल्कुल सॉइल को सील कर देती है, और उससे जो ऊपर की जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो रूट को नहीं मिल पाती है और उससे एडेनियम ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी गुड़ाई करते रहेंगे तो एडेनियम बहुत काफ़ी सेफ रहेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता रहेगा। रासायनिक फर्टिलाइज़र में प्लांट की गुड़ाई अधिक करी जाती है, जितनी गुड़ाई करते रहेंगे उतना ही प्लांट अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि ये जो खाद जो है ये एक पपड़ी बन जाती है और वो नीचे जमने लगती है, तो उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब वो टूटता रहता है तो वहाँ उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है और वो ग्रोथ बहुत अच्छी करता रहता है। अगर आप फर्टिलाइज़र देना ही चाहते हैं तो आप स्प्रे करिए, आप यानी फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें, और वो फर्टिलाइज़र जो स्प्रे करे जाते हैं जैसे NPK 90-90-90 का स्प्रे कर सकते हैं, और एक्सम सोल्ट का स्प्रे कर सकते हैं, और आप ह्यूमिक एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे के ज़रिए आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन वो भी शाम के टाइम, यानी जब सूरज जो है वो डूब जाए उस पीरियड में आप इसके ऊपर स्प्रे करिए आप इन तीनों चीज़ों का, तो आपका एडेनियम बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और उसके बाद में आपने क्या काम करना है कि दूसरे तीसरे दिन इसके अंदर, इसकी सॉइल के अंदर ये इस तरीके से ऊपर से छिड़क दीजिए आप साफ़, यानी फंगिसाइड का डालना बहुत ज़रूरी है, और फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। फंगिसाइड का स्प्रे लगभग दूसरे तीसरे दिन आप अपने प्लांट के ऊपर करते रहेंगे तो आपका प्लांट जो है काफ़ी सेफ रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ आपको कि आप ये तो फर्टिलाइज़र अगर दें तो आपको 3 फर्टिलाइज़र मैंने बताए, NPK 90-90-90, और दूसरा ह्यूमिक एसिड, और तीसरा एक्सम सोल्ट। ये 3 किस्म के स्प्रे कर सकते हैं आप, और उससे ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका प्लांट भी सेफ रहेगा। और चौथा जो स्प्रे करना है वो फंगिसाइड का करना है। फंगिसाइड का स्प्रे इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और इसकी सॉइल के अंदर भी आप जो है वो डालते रहें। तीसरे चौथे आप थोड़ा थोड़ा आधा टीस्पून से भी कम डालते रहेंगे तो आपका एडेनियम बहुत सेफ रहेगा और फंगस लगने से वो बचता रहेगा और फंगस नहीं लगेगी आपके प्लांट में। तो साथियों, आप इसके अंदर फंगिसाइड का जो स्प्रे करें तो लगभग तीसरे चौथे दिन करते रहें, जैसे बारिश ख़त्म हो आपकी, और उसके बाद में आप उसके ऊपर फंगिसाइड का स्प्रे कर दें। तो जो ये लीव्स, जो टिप्स इसके गल जाते हैं, ये नहीं गलेंगे। आप स्प्रे कर देंगे आप इसके ऊपर बारिश के बाद में, तो आपका जो एडेनियम के जो लीव्स हैं वो टिप्स वो गलेंगे नहीं। और मैं जो आज स्प्रे करूंगा, दरअसल मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, दरअसल मैंने आज इसके ऊपर स्प्रे ही करना था। तो जिस फंगिसाइड का आज हम स्प्रे करने जा रहे हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये है साथियों वो फंगिसाइड, ये देखिए, और ये फंगिसाइड के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी है, ये देखिए। और 250 रुपये का
ये पैकेट मिला है, बहुत ही महंगा मिला है, लेकिन स्प्रे का जवाब नहीं और फर्टिलाइज़र का भी जवाब नहीं। इसका स्प्रे किया जाता है, ये सॉइल के अंदर नहीं मिलाते हैं इसको, तो ये हम स्पेशल इसको लेके आए हैं और इसका ही आज हम स्प्रे करेंगे, जिससे अडेनियम बहुत सेफ रहेंगे और ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र भी है। फर्टिलाइज़र का भी इसका भी जवाब नहीं है। जो आप अगर इस पर स्प्रे कर देंगे तो पौधों की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है इससे, और मॉइस्चर के वक्त में ख़ास तौर से ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। इस टाइम में हवा में काफ़ी नमी है, मॉइस्चर है, और इस टाइम पे अगर हम इस फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे यानी ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और प्लस किसी किस्म की फंगस नहीं लगने देगा। तो इसको मैंने सिर्फ 1 लीटर पानी के अंदर और आधा टीस्पून से भी कम इसको डालना है, और उसके बाद में बोतल को अच्छी तरीके से हिला के और सारे अडेनियम में इसका स्प्रे कर देंगे हम। तो साथियों, इतना सा ये मैंने लिया है और ये लगभग 1 लीटर से ज़्यादा पानी है। ये 2 लीटर की बोतल है, तो इसके अंदर हम ये फंगिसाइड मिलाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन थोड़ा मैं कम डालूंगा। और इसका कलर जो है बिल्कुल साफ़ की तरह निकला है, जैसे साफ़ होता है उसी की तरह कलर निकला है। लेकिन साफ़ के अंदर फर्टिलाइज़र नहीं होता है, लेकिन इस फंगिसाइड के अंदर फर्टिलाइज़र भी होता है। इसका स्प्रे बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और ये उससे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। साफ़ से ये काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। साफ़ का जो पैकेट है वो इतना बड़ा पैकेट 60-70 रुपए का मिल जाता है, लेकिन ये 250 रुपए का मिला है इतना बड़ा पैकेट। तो इस वजह से इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। इससे अडेनियम बहुत सेफ रहेगा और इसका हम स्प्रे कर देंगे तो हमारा अडेनियम को फंगस भी नहीं लगेगी, प्लस फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये हम इसमें से थोड़ा सा इस बोतल के अंदर डाल के अपना स्प्रे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। से अपने प्लांट को स्प्रे करें, आप चाहे फर्टिलाइज़र का करें और चाहे फंगिसाइड का करें। लगातार इसके अंदर फर्टिलाइज़र देते रहें। इस तरीके से स्प्रे की शक्ल में फर्टिलाइज़र है रासायनिक, वो सॉइल के अंदर बिल्कुल ना डालें। जब तक मौसम ठंडा ना हो जाए उसके बाद में आप सॉइल के अंदर भी डाल सकते हैं, और जब तक सॉइल में नहीं डाल रहे हैं तब तक आप स्प्रे करें। और ख़ास तौर से फंगिसाइड का स्प्रे भी बहुत ज़रूरी है। इसका तीसरे चौथे आप फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।